नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। 2017 नई उम्मीदें और नए अवसर ला रहा है। खो गई थी जो उम्मीदें दुनिया की भीड़ में उनको याद दिला रहा है। आइए जाने 2017 का अनुमानित राशिफल। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र के 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण से मिलकर बनती है। इस प्रकार 9 चरणों से मिलकर वृश्चिक राशि बनती है, जिनके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। वृश्चिक लग्न व राशि में उत्पन्न बच्चा स्वभाव से विवेकवान, शौर्यवान, धनवान, आयु में छोटा होने पर भी कुल में बड़ों जैसा आदर पाने वाला और सबका पोषण करने वाला होता है। शनि 2017 में जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। उसके पश्चात पूरा वर्ष धनु राशि में रहेंगे। बृहस्पति सितंबर महीने तक कन्या राशि में रहेंगे और उसके पश्चात तुला राशि में गोचर करेंगे। न्याय के देवता शनि और शुद्ध ज्ञान के देवता बृहस्पति को आधार बनाकर ही हमने आपका 2017 का राशिफल तैयार किया है। आइए जानें क्या, कैसे, कब और क्यों। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष शास्त्र की सहायता से। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के लिए 2017 आर्थिक रूप से मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा। 2017 का पहला पक्ष धीमी गति के साथ शुरू होगा। 26 जनवरी तक आर्थिक स्थिति में आपको कोई सुधार नहीं दिखेगा, लेकिन जनवरी में शनि के धनु राशि में गोचर करने के पश्चात आपकी परिस्थितियां ठीक होती जाएंगी। शनि का गोचर इस समय पर आपके धन भाव में होगा, जो कि आकस्मिक लाभों के रूप में धन संचय करवाएगा। इस वर्ष शनि का धनु राशि में गोचर होने के पश्चात शनि कई बार वक्री होकर वापस वृश्चिक राशि में आएंगे। यह समय आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने वाला होगा। ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े जोखिम लेने से बचें। यह वर्ष ज्यादातर आपका साथ देता नजर आएगा, लेकिन बीच बीच में बड़ी हानियों की स्थिति भी बनाएगा। इस वर्ष लंबे समय से फंसे हुए धन की प्राप्ति भी आपको होगी। घर के वृद्ध लोगों की तरफ से धन की प्राप्ति भी इस वर्ष संभव है। इस वर्ष किसी ऐसे कार्य में धन निवेश न करें जिसकी आपको ज्यादा जानकारी न हो। किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करने से इस वर्ष बचें। इस वर्ष किसी संपत्ति से भी आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सितंबर के बाद बृहस्पति कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का हानि भाव है। सितंबर से दिसंबर का समय खर्चों में बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस समय किसी भी कारण से बड़े कर्ज लेने से बचें। कुल मिलाकर 2017 आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में सावधानी की मांग करता है। व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में व्यापारियों और कारोबारियों के लिए 2017 कुछ अच्छे और कुछ खराब प्रभाव लेकर आ रहा है। जनवरी का महीना सावधान रहने का होगा। फरवरी माह से कार्यस्थल में चहल पहल रहेगी। मार्च अप्रैल का समय काफी व्यस्त रहने वाला होगा। व्यापार का विस्तार इस समय तेजी से होगा। इस समय पर आप व्यापार में वृद्धि हेतु कोई ऋण भी ले सकते हैं। जून जुलाई का महीना छोटी छोटी हानियां पहुंचाएगा। अगस्त के महीने कार्यस्थल में फिर तेजी आएगी, लेकिन सितंबर माह में बृहस्पति के तुला राशि में गोचर के पश्चात आपको सभी निर्णय बहुत सोच समझ के लेने होंगे। इस समय आयात निर्यात करने वालों को परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष ध्यान लगाकर काम करने का है। छोटी सी गलती इस समय पर आपको बड़ी समस्याओं में फंसा भी सकती है। नौकरी के क्षेत्र में
नौकरी करने वालों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। साढ़े साथी का अंतिम दौर आपके ऊपर चल रहा है, जो कि समस्याएं तो जरूर देगा, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो इस समय पर भी आप बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी से अप्रैल का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। जून जुलाई में कार्यस्थल का माहौल आपको नकारात्मक लगेगा। इस समय आपके सहकर्मी आपके विरुद्ध होते नजर आएंगे। सितंबर माह के बाद विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। यह समय नौकरी बदलने और नौकरी में ट्रांसफर के योग भी बना रहा है। संपत्ति में निवेश के क्षेत्र में शनि की तीसरी दृष्टि कुंभ राशि पर रहेगी, जो कि आपकी जन्म कुंडली का शुभ भाव है। कुंभ राशि पर शनि का स्वयं का स्वामित्व आता है, इसलिए इस योग के चलते यह समय भवन भूमि क्रय विक्रय जरूर करवाएगा। सितंबर से पहले यदि आप संपत्ति में निवेश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार की तरफ से 2017 सामान्य प्रभाव देने वाला रहेगा। जनवरी माह का पहला हफ्ता आपके लिए बहुत भारी रह सकता है। इस समय पर किसी भी झगड़े को बढ़ने न दें। छोटी छोटी बातें इस समय पर बढ़ने से रोकी जा सकती हैं। फरवरी से अप्रैल तक का समय सामान्य रहेगा। जून जुलाई में कोई विवाद दोबारा खड़ा हो सकता है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाएं। इस विवाद को बिल्कुल भी बढ़ने न दें। सितंबर महीने के बाद से स्थितियां फिर से सामान्य होने लगेगी। इस वर्ष परिवार में किसी का विवाह भी हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए 2017 कैसा रहेगा? विवाहित लोगों के लिए भी 2017 सावधानी की मांग करता है। इस वर्ष के पहले पक्ष में कोई छोटा विवाद बड़ा बन सकता है। शनि की दशम दृष्टि बृहस्पति के ऊपर वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करने का योग बनाती है। इस वर्ष छोटी छोटी बातें देखते ही देखते बड़ी बन जाएंगी। समझदारी का परिचय देते हुए इस समय शांति बनाए रखें, व्यर्थ विवादों में न पड़े। प्रेम संबंधों के लिए 2017 कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों के लिए 2017 अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। आप अपने साथी के भावों को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपका साथ देगा। जुलाई के बाद प्रेम विवाह के लिए घर में बात करी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में 2017 शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में 2017 वृश्चिक राशि वालों के पक्ष में रहेगा। इस समय आपका ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। इस समय मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जून जुलाई के महीने में किसी बड़ी घटना के चलते आपका ध्यान भंग हो सकता है। अगस्त महीने से आप फिर से पढ़ाई में तेजी से वापसी करेंगे। सितंबर महीने के बाद आपको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वर्ष मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। घर के बच्चों के क्षेत्र में सितंबर से दिसंबर तक का समय आपको घर के बच्चों का अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ष लंबी यात्राओं पर बच्चों को न भेजें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2017 शनि का आपके जन्म लग्न से दूसरे स्थान पर होना आंखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करवाने वाला होगा। इस समय सिर में दर्द की शिकायत रहेगी। शनि की अष्टम दृष्टि मिथुन राशि पर होने के कारण छाती में भारीपन रहेगा और पेट संबंधी शिकायत भी बनी रहेगी। आइए अब जानें प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए उपाय। 2017 में शनिदेव आपकी जन्म राशि से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से सुख स्थान, सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान व दसम दृष्टि से आय स्थान को देख रहे हैं। इन दृष्टि प्रभाव के चलते वाहन दुर्घटना, माता की तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य खराब रहना, आत्मविश्वास में कमी, आय के साधनों में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऊपर बताई सभी समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ हम आपको कुछ बहुत ही प्रभावकारी उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करने से 2017 आपके लिए मंगलकारी परिणाम लाए। पहला उपाय आता है मंत्र क्षेत्र से। ओम हनुमते परमात्मने नमः मंत्र का पाठ रोज 108 बार जरूर किया करें। शनि की साढ़े साती में यह बहुत लाभदायक रहेगा। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। कृष्ण जी का मोर पंख से युक्त चित्र शुक्ल पक्षीय शुक्रवार के दिन मंदिर में स्थापित करें व रोज केसर से तिलक करने के पश्चात
धूप दीप दिखा पूजन किया करें। तीसरा उपाय आता है रत्न एवं रुद्राक्ष क्षेत्र से। स्त्रियों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना चाहिए और पुरुषों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष कवच रूप में गले में धारण करना चाहिए। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। सर्वेषाम उपायानाम दानम श्रेष्ठतम मतम। जैसा कि मैं सदैव बोलता हूं कि कलयुग में दान सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसलिए 1.25 किलो काली उड़द और 1.25 किलो काले चने भीगे हुए शनिवार के दिन भैंस को खिलाएं। पांचवा उपाय आता है जप एवं अनुष्ठान के क्षेत्र से। पहला, शनिवार के दिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरा, ज्यादा मानसिक कष्ट होने की स्थिति में शनि देव के जाप किसी योग्य पुरोहित जी से करवाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।